Hello everyone, my name is Sonal Khare. I'm Company Secretary in Practice. I'm serving the profession since last 6 years. On behalf of Business Pathshala, I'm here to discuss on the topic funding of social enterprises. अब जैसे कि हमने अपने प्रीवियस डिस्कशन में ये डिस्कस किया सोशल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, सोशल एंटरप्राइजेस किस फॉर्म में हो सकते हैं। अब जब इतने सारे फॉर्म डिस्कस करने के बाद ये भी ज़्यादा एक टॉपिक आता है कि सोशल एंटरप्राइजेस को फंड्स कहाँ से मिल सकते हैं, फंड की उनको क्यों रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ से उनको फंड मिल सकते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि फ़ंड क्या होता है। तो फंड बेसिकली एक पूल है मनी का जो कि एलोकेट किया जाता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए। आपने कोई सोशल एंटरप्राइज सेटअप करी, सोशल एंटरप्राइज किस पर्पस के लिए सेटअप करी, वो पर्पस को मीट करने के लिए जो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी वो बेसिकली फंड है। नाउ व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, व्हाई फंड्स इज रिक्वायर्ड। वाई फंड्स इज रिक्वायर्ड, फंड क्यों ज़रूरी होता है एक सोशल एंटरप्राइज के लिए। तो बेसिकली फंड की ज़रूरत होती है सोशल एंटरप्राइज के शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल को मीट करने के लिए। जो भी पर्पस से सोशल एंटरप्राइज सेटअप हुई है उसके डे टू डे ऑपरेशन के लिए, उसके वर्किंग कैपिटल के लिए जो भी हमें पैसों की ज़रूरत होगी वही फंड वही होता है। जो भी हमें पैसे की नीड होती है वही फंड होता है। और फंड की रिक्वायरमेंट इसीलिए होती है क्योंकि हमें डे टू डे ऑपरेशंस की नीड जो है वो हमें फुलफिल करनी होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सोशल एंटरप्राइज फंडिंग। सोशल एंटरप्राइज फंडिंग से आप क्या समझते हैं। सो बेसिकली जो सोशल एंटरप्राइज की फंडिंग होती है बहुत से लोग देखते हैं कि ग्रांट्स के फॉर्म में होता है। ग्रांट क्या होता है, ग्रांट सम ऑफ मनी होता है जो आपको किसी और को वापस नहीं देना होता है। अगर आपका कोई सोशल एंटरप्राइज है एंड यू हैव रिसीव्ड मनी इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, सो दैट मीन्स कि वो मनी आपके एंटरप्राइज के लिए है, यू डोंट हैव टू रिटर्न दैट बैक। तो फंडिंग सोशल एंटरप्राइज की हर किसी फॉर्म में हो सकती है, ग्रांट्स के फॉर्म में हो सकती है, किसी फाइनेंशियल रिटर्न के फॉर्म में हो सकती है या फिर किसी सोशल आउटकम के फॉर्म में हो सकती है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द क्राइटेरिया दैट इन्वेस्टर्स लुक इनटू बिफोर फंडिंग सोशल एंटरप्राइजेस। सो ऐसे कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो इन्वेस्टर्स देखते हैं सोशल एंटरप्राइज में फंड देने से पहले। मतलब कि सोशल एंटरप्राइजेस में ये चीज़ें होनी चाहिए तभी उसे फंड्स मिल सकते हैं। इन्वेस्टर क्या क्या देखते हैं प्राइमरी बेसिस पे। तो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट है हाई सोसाइटल इम्पैक्ट। जो भी आपका सोशल एंटरप्राइज है उसका जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट होता है, जो सोसाइटी में इम्पैक्ट है वो हाई होना चाहिए। मतलब कि वो ऐसा काम कर रही हो जिसकी वजह से सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हो, सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हो, सोसाइटी में लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उस काम से, इकोनॉमी डेवलप हो रही हो, कितने परसेंटेज में आपका सक्सेस रेट है, कितने परसेंटेज में आप जो काम कर रहे हैं वो सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रही है। तो बेसिक पॉइंट जो इन्वेस्टर्स देखते हैं वो देखते हैं हाई सोसाइटल इम्पैक्ट। जो सेकेंड पॉइंट है इनोवेशन। आप अपनी चीज़ों में कैसे इनोवेशन कर रहे हो, कैसे एक नए नए मेथड्स लेके आ रहे हो जिससे सोसाइटी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आप फुलफिल कर पा रहे हो। तो जो सेकेंड पॉइंट इज इनोवेशन। थर्ड पॉइंट इज सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। आपका मॉडल बिजनेस का कैसा है, मतलब ऐसा ना हो कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हो वो आप सस्टेनेबल ना यूज़ कर रहे हो। सस्टेनेबल मतलब प्रॉपर यूज़ उसका ना कर रहे हो, आप अपने मटेरियल का वेस्टेज कर रहे हो, आप अपने मनी का वेस्टेज कर रहे हो। तो आपका बिजनेस का मॉडल कैसा है, आपके बिजनेस का मॉडल सस्टेनेबल है कि नहीं है, आप अपने बिजनेस मॉडल का प्रॉपर यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप अपने रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। फोर्थ पॉइंट इज स्टेज एंड जोग्राफिक। ना व्हाट इज स्टेट एंड जोग्राफी। आपकी सोसाइटी किस स्टेज पे है, आपका सोशल एंटरप्राइज सोसाइटी के किस स्टेज पे है, किस स्टेज पे पहुंच के वो सोसाइटी को बेनिफिट दे रहा है। एंड ज्योग्राफिक, आपके सोशल एंटरप्राइज कौन सी ज्योग्राफिकल लोकेशन में सिचुएटेड है। सो ये भी इन्वेस्टर्स देखते हैं। अगर इन्वेस्टर्स मोस्टली अपने पास का लोकेशन प्रेफर करते हैं,
कुछ इन्वेस्टर्स ऐसा लोकेशन प्रेफर करते हैं जहाँ पे ज़्यादा गरीब रहते हो। अगर आप ऐसी जगह पे रह के काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप अट्रैक्ट ज़्यादा होते हो, इस वजह से ये भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज स्केलिंग पोटेंशियल। आपका बिजनेस कॉन्सेप्ट, आपका सोसाइटियल इम्पैक्ट कितना स्केलेबल है, कहाँ तक जा सकता है, नेशनल बाउंड्रीज में है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज में है। सो बेसिकली इन्वेस्टर्स पैसे इन्वेस्ट करने से पहले, फंड्स देने से पहले आपका स्केलेबल पोटेंशियल भी देखते हैं कि आप नेशनल बाउंड्रीज में हो, इंटरनेशनल बाउंड्रीज में हो, स्टेट के अंदर हो, किसी पर्टिकुलर सिटी के अंदर हो, किसी पर्टिकुलर टाउन के अंदर हो। तो ये भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग टीम। आपकी जो टीम है, आपकी जो सोशल एंटरप्राइज की टीम है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो चेंजेस अडाप्ट कितनी जल्दी कर लेती है, कितनी फ्रीक्वेंटली कर लेती है, चीज़ों को कैसे इन्फोर्स करती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू सोशल एंटरप्राइजेस रेज फंड। सोशल एंटरप्राइजेस फंड्स कैसे रेज करते हैं, वो पैसे इन्वेस्टर से कैसे, कौन कौन से रूट होते हैं जिनसे उनको पैसे मिलते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने 9 तरीके दे रखे हैं कि सोशल एंटरप्राइजेस इस 9 तरीकों से फंड्स को रेज करते हैं। जैसे कि पहले होता है बूट स्ट्रैपिंग, सेकेंड इज क्राउड फंडिंग, थर्ड इज एंजल इन्वेस्टर्स, फोर्थ इज वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, fifth is financial institution, sixth one is investment fund, seventh is seed fund, eighth is bank loan and ninth is self fund। तो अब हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है। सो बूट स्ट्रैपिंग बेसिकली होती है कि जो सोशल एंटरप्राइजेस अपने खुद के फंड्स या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के, अपने फ्रेंड्स के या अपनी जान पहचान के लोगों के फंड्स डालते हैं, वो होता है बूट स्ट्रैपिंग। सो बेसिकली हर सोशल एंटरप्राइज के लिए बूट स्ट्रैपिंग सबसे प्राइमरी फंडिंग होती है। बिना सक्सेस के सोशल एंटरप्राइज को कहीं और से फंडिंग नहीं मिलती है, इसलिए बूट स्ट्रैपिंग जो उनकी इनिशियल फंडिंग होती है वो उसको कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग। सो बूट स्ट्रैपिंग मनी यूज़ किया जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी इन्वेस्टर। कोई भी इन्वेस्टर आप में इन्वेस्ट नहीं करता है, ये खुद के आपकी फैमिली मेम्बर्स के या आपके फ्रेंड्स के या फिर आपके कलीग्स के पैसे हैं जो कि आपने लगाए हुए हैं, उनको बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं। सेकेंड वन इज क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग जैसे कि उसका नाम खुद से बताता है कि कई लोगों से पैसे उठाए हुआ क्राउड फंडिंग होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे फॉर अ न्यू बिजनेस to enter the market and see where it stand. In this method, the company can share the product in the market and act incentives to the purchasers. The company would be able to raise a lot of capital to cover the complete production of the product and learn about the demand in the market. तो crowd funding basically different group of investors से जो पैसे मिलते हैं, एक crowd से जो पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं crowd funding. Third one is angel investors. सो एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। सो बेसिकली एंजल इन्वेस्टर्स सोशल एंटरप्राइजेस में कब इन्वेस्ट करते हैं, जब उनको कोई भी आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन दिखता है सोशल एंटरप्राइज, उन्हें लगता है कि ये आइडिया सच में कंसीव हो पाएगा, ये आइडिया सच में हमारी सोसाइटी के लिए कुछ ऐड ऑन करेगा, कुछ सोशल मिशन है इस सोशल एंटरप्राइजेस का, तभी एंजल इन्वेस्टर्स आपके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो एंजल इन्वेस्टर मे बी अमंग द सोशल एंटरप्रेन्योर फैमिली और फ्रेंड्स बट can also be established foundation. In short, angel investor normally take the most risk as compared to those investors who fund at a later stage. Angel investors भी हमारी प्राइमरी स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं। तो बेसिकली एंजल इन्वेस्टर अगर वो कोई भी आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशन देखेंगे आपके सोशल एंटरप्राइज में, देन दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सोशल एंटरप्राइजेस। नाउ नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स कैन बी बोथ अ पर्सन और अ फर्म दैट ऑफर फंड्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, which is also one reason why funding amount is normally large. Basically the amount is something that other sources cannot offer the social enterprises, which is why they reach out to venture capitalistic firm for assistance. The growth of a VC is to fund during the initial stages and grow the organization value, after which then they sell their stake for the large amount in the market. तो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो लार्जर अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं सोशल एंटरप्राइजेज में। सोशल एंटरप्राइजेज कंपनी के फॉर्म में भी हो सकती है, इसलिए इस डिस्कशन में कंपनी यूज़ किया गया है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया सोशल एंटरप्राइज सेक्शन एक कंपनी भी हो सकती है सोशल एंटरप्राइज।
वर्ड ना यूज़ करके यहाँ पे हमने कंपनी इसीलिए यूज़ किया है। तो जब एंजल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वेस्ट करते हैं, तब इन्वेस्ट करते हैं जब वो देख लेते हैं कि इस सोशल एंटरप्राइजेस का ग्रोथ सस्टेनेबल है। ऐसा तो नहीं है कि ये वाइप ऑफ हो जाएगी मार्केट से, ये ऐसा काम कर रही है जो प्रोडक्टिव है कि नहीं है। इस वजह से वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, और ये भी एक फॉर्म होता है जहाँ से सोशल एंटरप्राइजेस को फंड्स मिलता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जैसे कि होते हैं सिडबी हो गया, नाबार्ड हो गया, ये सारे भी आपके सोशल एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट करते हैं। कैसे इन्वेस्ट करते हैं? जब ये देखते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है आप उसी ऑब्जेक्टिव को अधीर कर रहे हो, आपका वही ऑब्जेक्टिव फॉलो हो रहा है, आपका सोसाइटिलियर इम्पैक्ट जो है वो हाई है, सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है आपकी चीज़ों से, आपके ऑब्जेक्टिव से, आपके काम से, आपकी टीम का सपोर्ट अच्छा है, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमी डेवलप हो रहा है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी एक फॉर्म होता है जिसके थ्रू सोशल एंटरप्राइजेस को फंडिंग मिलती है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट फंड। कई इन्वेस्टमेंट फर्म्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि जो कि लार्ज अमाउंट के होते हैं, कंजर्वेटिव अमाउंट के होते हैं, मतलब डिफरेंट अमाउंट के इन्वेस्टमेंट फंड फॉर्म होते हैं, उनसे भी सोशल एंटरप्राइजेस को फंड्स इजीली मिल सकता है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट फर्म में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दीज इन्वेस्टर हैज अ लार्ज ऑफन कंजर्वेटिव अमाउंट ऑफ कैपिटल अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट फर्म एम्स टू इंश्योर स्टेडी ग्रोथ इन कैपिटल ओवर द टाइम। Think of an example of a pension fund. Although stakeholders appreciate socially responsible investment, they are also interested in a long-term financial return. Due to its future payment obligation, investment funds such as pension fund focus more on the financial return than a social return and look for a low side of investment. तो इन्वेस्टमेंट फंड जैसे कि पेंशन फंड हो गई, या फिर किसी और टाइप का फंड जो कि गवर्नमेंट ने सेटअप करके रखा हुआ है, तो उस फंड से भी सोशल एंटरप्राइजेस को फंड्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज सीड फंडिंग। सो सीड फंडिंग जो है, इट इज अनदर टाइप ऑफ फंडिंग एंड इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फंडिंग यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सीड फंडिंग भी एक फॉर्म ऑफ फंडिंग है, जो कि तभी फंड्स मिलते हैं जब हमें ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ दिखता है, जब फंडर्स को ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ दिखता है, तभी सीड फंडिंग डिप्लॉय होती है। नेक्स्ट इज बैंक लोन। बैंक लोन कब मिलता है? जब आपका सोशल एंटरप्राइजेस स्मॉल साइज का है या मीडियम साइज का, बेस्ड अपॉन योर बिजनेस साइज आपको उतने अमाउंट का लोन मिलता है कमर्शियल बैंक से या फिर कोई और बैंक से। तो बैंक्स भी एक सोर्स होते हैं जिससे सोशल एंटरप्राइजेस को फंड मिलता है। एंड ऑब्वियसली लास्ट वन, सेल्फ फंड। ऑब्वियसली सेल्फ फंड, अब सेल्फ फंड और बूटस्ट्रैपिंग कैसे अलग है? तो सेल्फ फंड मतलब आपका खुद का पैसा लग रहा है आपके सोशल एंटरप्राइज में, लेकिन बूट स्ट्रैपिंग में आपके फ्रेंड्स का, आपके फैमिली का, आपके रिलेटिव का, आपके कलीग्स का, या किसी और प्राइवेटली ओन्ड पर्सन का जो कि आपके ही फ्रेंड सर्किल के ब्रैकेट में है, उसको कहते हैं बूट स्ट्रैपिंग। लेकिन सेल्फ फंडिंग में आपके खुद का ओन पैसा लग रहा है, उसको बोलते हैं सेल्फ फंड। तो सेल्फ फंड भी एक सोर्स होता है जिससे आपकी सोशल एंटरप्राइज को फंड्स मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर सोशल एंटरप्राइज इन्वेस्टर्स? सोशल एंटरप्राइज इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? सो इन्वेस्टर इन for profit social purpose business are generally looking for financial return as their highest priority. They seek market driven opportunities for a profitable business based on the service or product that solve real problem. तो सोशल एंटरप्राइजेस के इन्वेस्टर्स वही होते हैं जो देखते हैं कि जो सोशल एंटरप्राइज हमारा है वो अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहा है, उसका फाइनेंशियल रिटर्न हो रहा है, उसके हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, मतलब बेसिकली सोशल एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आगे कैसे सक्सेसफुल होगा, ये सब देखते हुए इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं वही होते हैं सोशल एंटरप्राइज के इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सोशल एंटरप्राइज ग्रांट? ग्रांट, सोशल एंटरप्राइज ग्रांट क्या होता है? तो बेसिकली ग्रांट आर अ सम ऑफ मनी दैट डू नॉट नीड टू बी पेड बैक. Grant funding is typically offered by charitable, philanthropic and government bodies. Rather than investing for a financial return, these bodies are investing in the social outcome that your enterprises offers. Next question is, what is social incubators? Social incubators क्या होते हैं? तो जैसे कि आप स्क्रीन पे मेरा आंसर देखेंगे वो है social business incubators
provide crucial support and mentoring in the early years of a social enterprise. They offer 2 years fellowship to outstanding entrepreneur in social and environmental space with seed funding and professional development. They are open to entrepreneurs applying from any part of the world. So basically जो social incubators होते हैं वो support provide करते हैं, social enterprise को mentoring provide करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मेंटरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनको गाइड करते हैं कि आपको आपका जो ऑब्जेक्टिव है आपको कैसे फुलफिल करना है. तो बेसिकली सोशल इंक्यूबेटर्स आर द मेंटर्स, मेंटरिंग एजेंट ऑफ अ सोशल एंटरप्राइज. Now moving to next question, do incubators provide funding to social enterprise? So incubators are an organization, platform or a team of experienced professionals that help startup organizations like social enterprises to bootstrap during its early stage and often provide mentoring, guidance, co-working space and also at times some funding. Traditionally, incubators are the first port of call for any budding entrepreneur. Following are the ways by which incubators can help social enterprise. Incubators social enterprise को कैसे help करते हैं? Validation of idea. जिस आइडिया से सोशल एंटरप्राइज फॉर्म हुआ है उस आइडिया को वैलिडेट करते हैं. क्या वो आइडिया सक्सेसफुल है, क्या वो आइडिया एग्जीक्यूट हो पाएगा, क्या वो आइडिया सही डायरेक्शन में वर्क कर पाएगा, उस आइडिया को वैलिडेट करके वो मेंटरिंग प्रोवाइड करते हैं सोशल एंटरप्राइजेस को. सेकेंड वन इज मेंटरिंग सपोर्ट. ऑब्वियसली वैलिडेट ऑफ आइडिया करते हैं प्लस और सारी चीज़ें, चाहे उनका सोशल एंटरप्राइजेस का ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करना हो या कोई भी उनका फंड की रिक्वायरमेंट हो या कोई भी उनको सबसे पहला बूटस्ट्रैपिंग जो चाहिए हो, वो सारे आइडियाज़. जैसे कि अगर आप सोशल एंटरप्राइज के प्रमोटर हो तो आपको गाइड करते हैं कि आप किस किस वे से फंड्स ले सकते हो. अगर आपके माइंड में ऑलरेडी है कि आपको इस वे से फंड लेना है तो वो आपके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, मतलब एक प्रॉपर मेंटरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इंक्यूबेटर, जिसके थ्रू वो गाइड करते हैं सोशल एंटरप्राइज को ताकि वो अब जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू जा रहे हैं, जो उनका ऑब्जेक्ट है, उसको फुलफिल कर सकें. थर्ड इज को वर्किंग स्पेस. वो एंटरप्रेन्योर्स को को वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि एंटरप्रेन्योर्स जाने कि उनको किस क्राइटेरिया में वर्क करना है, क्या क्या उनकी टीम मेंबर्स हैं, उनको किस तरह से डिप्लॉय करना है, किस तरह से सस्टेन करना है, किस तरह की चीज़ें उनको एग्जीक्यूट करनी, किस तरह की नहीं. तो उनको को वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करते हैं इंक्यूबेटर्स ताकि सोशल एंटरप्राइजेस ग्रो करें. नेक्स्ट इज सपोर्ट इन फंड रेजिंग. ऑब्वियसली इंक्यूबेटर्स आर द गाइडिंग लाइट ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस. सो व्हेन दे आर गाइडिंग लाइट ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस तो वो सपोर्ट करते हैं ताकि सोशल एंटरप्राइज किस तरह से आपका फंड रेज कर सकते हैं. और अगर सोशल एंटरप्राइज ऑलरेडी किसी चीज़ से फंड रेज करें तो वो उस चीज़ में भी मेंटर करते हैं कि वो एडवांटेजेस है सोशल एंटरप्राइज के लिए या फिर नहीं है. नाउ लास्ट वन इज शेयर रिसोर्स पूल. रिसोर्स का एक पूरा पूल वो शेयर करते हैं. वो बताते हैं कि जो आपके एक्सपर्ट्स हैं वो किस स्पेसिफिक एरिया को लेकर हैं, उसमें आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट नहीं करना चाहिए. मतलब बेसिकली जो इंक्यूबेटर्स होते हैं वो सोशल एंटरप्राइज को मेंटर करते हैं ताकि वो अपना ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाएँ. So that was all about my discussion on the topic funding of social enterprises. Thank you.